नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली एनसीआर दिन भर में आपके साथ। मैं हूं मुकेश गुप्ता। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने कांग्रेस से को कहा अलविदा। नवोदय टाइम्स से खास बातचीत में बताई इस्तीफे की वजह। दिल्ली में महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा योजना पर अब तक खर्च किए गए 484 करोड़ रुपए। 48 करोड़ से अधिक महिलाओं ने उठाया सेवा का लाभ। दिल्ली की सड़कों पर अब दिखेंगे इलेक्ट्रिक ऑटो। 4261 ई ऑटो अलॉटमेंट के लिए ड्रॉ की प्रक्रिया हुई पूरी। राजधानी में 87 साल की बुजुर्ग महिला से रेप का आरोपी अरेस्ट। सीसीटीवी के जरिए आया पकड़ में। और दिल्ली में कस्टडी से भागने के लिए पिस्टल छीनकर बदमाश ने सिपाही को मारी गोली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने बदमाश को घायल कर किया अरेस्ट। अब खबरें विस्तार से। पिछले करीब 46 साल से पार्टी से जुड़े रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने आज पार्टी को अलविदा कह दिया है। अश्विनी कुमार के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को पंजाब चुनावों से पहले एक बड़ा झटका बताया जा रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार से बातचीत की हमारे सहयोगी कमल कंसल ने। देखिए, आपको दिखाते हैं इस बातचीत में उन्होंने अपने इस्तीफे की वजह क्या बताई। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अश्विनी कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया कांग्रेस पार्टी से। सर, वजह क्या रही? मैं बार बार क्या है कि एक समय आता है जिस वे औखे फैसले लेने पैंदे ने। इस दुखद और औखे फैसले लेने के कारण एक एहसास सी फीलिंग सी कि हम कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं रही जिस पार्टी में असी सिद्धांतों के बेसिस के ऊपर ज्वाइन किया और अपना सारा जीवन दिता। कांग्रेस पार्टी अपनी बुनियादी सोच तो बदल जात पात के नाम के ऊपर मुख्यमंत्री के चेहरिया का चयन करना गांधी जी की सोच के खिलाफ है। इस तो इलावा जिस वे सीनियर नेता अपने आप को असहज और असहाय महसूस करते हैं उन्होंने हालतों में कोई भी सीनियर आदमी जो अपने सम्मान में रखना चाहता है वह इस पार्टी से रहने का कोई मतलब नहीं। इस करके मैं इस पार्टी में सर, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, खासकर अगर पंजाब की बात करें, पंजाब से क्योंकि आप सांसद भी थे, तो लगता है कि आने वाले दिन पंजाब में चुनाव है और उसका जिस तरीके से कांग्रेस के सीनियर नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, क्या इसका नुकसान पंजाब चुनाव में हो सकता है? अब ये तो लोग फैसला करेंगे। लोग जो हमें समझते हैं, हमें जानते हैं, हमें प्यार करते हैं, हमारे अनुयायी रहे हैं, वो ये तो ज़रूर महसूस करेंगे कि कुछ तो वजह रही होगी कि अश्विनी कुमार जी ने अपने 47 साल का रिश्ता तोड़ा है और वो अपने विवेक के मुताबिक जो उचित फैसला समझेंगे वो करेंगे। क्या सीनियर नेताओं को तवज्जो नहीं दी जा रही है, ये भी एक वजह हो सकती है? ये एक वजह है, मगर इसके अलावा और बहुत सी वजूहत हैं जिन पर कभी विस्तृत चर्चा हो सकती है। सर, क्या इसका नुकसान पंजाब चुनाव में भी हो सकता है? सर, शायद तो बिल्कुल डॉक्टर अश्विनी कुमार जिन्होंने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के साथ खास बातचीत की। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली सरकार ने अपनी मुफ्त बस यात्रा योजना के बारे में आज मीडिया को जानकारी देते हुए बताया है कि अभी तक इस योजना पर करीब 484 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिससे करीब 48 करोड़ महिलाओं को फायदा पहुंचा है। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार अपनी मुफ्त बिजली पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजनाओं को लेकर काफी चर्चा में रही है। अब सरकार ने अपनी मुफ्त बस यात्रा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। दिल्ली सरकार ने इस योजना के तहत सफर करने वाली कुल महिलाओं और यात्रा पर खर्च का ब्यौरा दिया है। दिल्ली सरकार ने बताया है कि उसने अपनी मुफ्त बस यात्रा योजना पर 484 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। वहीं इस सेवा का 48 करोड़ से अधिक महिलाओं ने लाभ उठाया है। आधिकारिक आंकड़ों में इस बारे में जानकारी दी गई है। दिल्ली परिवहन विभाग ने एक ट्वीट में कहा है कि दिल्ली सरकार ने राज्यों द्वारा परिचालित 6,900 बसों में मुफ्त यात्रा कराकर महिलाओं को सशक्त किया है। अब तक 48 करोड़ महिलाओं ने इसका लाभ उठाया और 2021 में 24 करोड़ महिलाओं ने इनमें मुफ्त यात्रा की। इसके अलावा हर बस में मार्शल की मौजूदगी ने यात्रा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की। राजधानी दिल्ली में बसों की बात करें तो वर्तमान में डीटीसी और क्लस्टर बसों को मिलाकर 6,900 बसें चल रही हैं। दिल्ली सरकार द्वारा अक्टूबर 2019 में
महिलाओं के लिए बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा शुरू की गई थी। अब तक महिलाओं की सुविधा के लिए 484 करोड़ से ज्यादा खर्च हो चुका है। हालांकि जब से ये योजना शुरू हुई तब केवल 33% महिलाएं बसों में यात्रा करती थी, लेकिन अब 40% महिलाएं बसों में यात्रा करती हैं। वहीं साल 2021 में हर महीने बसों में सफर करने वाली महिलाओं की संख्या 20 लाख हो गई। 2021 में 25 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने इस योजना का लाभ लिया। सबसे खास बात ये रही कि लॉकडाउन के दौरान कुल यात्रियों की संख्या में कमी दर्ज हुई, लेकिन उस दौरान भी महिला यात्रियों की संख्या में कोई खास कमी दर्ज नहीं हुई। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली में अब सीएनजी ऑटो के साथ साथ इलेक्ट्रिक ऑटो भी जल्द ही सड़क पर नजर आएंगे। जी हां, दिल्ली सरकार ने ई ऑटो के लिए ड्रॉ प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। कैसे रहेंगे ई ऑटो, कैसे सड़कों तक पहुंचेंगे और ये पूरी ड्रॉ प्रक्रिया क्या है, इसमें कौन हिस्सा ले सकता है, ऑटो की कीमत क्या होगी, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली सरकार राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने की मुहिम में जुटी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है। दिल्ली को इलेक्ट्रिक गाड़ियों की राजधानी बनाने के मिशन को पूरा करने के लिए विभाग इलेक्ट्रिक बसों से लेकर इलेक्ट्रिक ऑटो को सड़कों पर ला रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली की सड़कों पर सीएनजी ऑटो के साथ साथ अब इलेक्ट्रिक ऑटो भी चलते नजर आएंगे। परिवहन विभाग ने सोमवार को ई ऑटो अलॉटमेंट के लिए ड्रॉ की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। ड्रॉ के आधार पर 2855 मेल ड्राइवरों को चुना गया है। दिल्ली सरकार ने 4261 ई ऑटो के लिए आवेदन मांगे थे, जिनमें से 33% यानी 1406 ई ऑटो महिला आवेदकों के लिए आरक्षित किए गए हैं। अभी तक महिलाओं के 743 आवेदन ही मिले हैं और इन सभी को ई ऑटो के लिए लेटर जारी किया जाएगा। दिल्ली सरकार को 4261 ई ऑटो के लिए कुल 20,589 आवेदन मिले थे। इनमें से 19,846 पुरुष आवेदक थे और 743 महिला आवेदक थीं। पुरुष आवेदकों के लिए कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ किया गया था और 2,855 आवेदक चुने गए। साथ ही 285 को वेटिंग लिस्ट में शामिल किया गया है। महिलाओं के आवेदन आरक्षित किए गए ई ऑटो से कम रहे हैं और जिन 743 महिलाओं ने आवेदन किया है उनको लेटर जारी किए जा रहे हैं। साथ ही अब महिलाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया को फिर से शुरू किया जा रहा है ताकि जो 663 ई ऑटो बचे हुए हैं उन्हें भी महिलाओं को ही अलॉट किया जाए। विभाग का कहना है कि अगर इसके बाद भी आवेदन कम आते हैं तो फिर इन ई ऑटो का कोटा दिल्ली मेट्रो को सौंप दिया जाएगा, लेकिन शर्त यही होगी कि डीएमआरसी ये सुनिश्चित करे कि उन ऑटो को भी महिला ड्राइवर ही चलाएं। डीएमआरसी एग्रीगेटर या ऑपरेटर के जरिए इन ई ऑटो को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के जरिए चलवा सकती है। महिला जिन इलेक्ट्रिक ऑटो को चलाएंगी उनका रंग हल्का नीला होगा। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि दिल्ली की सड़कों पर बहुत जल्द हजारों की संख्या में इलेक्ट्रिक ऑटो दौड़ते नजर आएंगे। ड्रॉ के जरिए चुने गए आवेदकों को 28 फरवरी तक लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया जाएगा। विभाग का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 फरवरी को अपने आदेश में दिल्ली सरकार को इलेक्ट्रिक ऑटो के लिए अलॉटमेंट प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत दे दी थी। सरकार ने ई ऑटो का मेला भी आयोजित किया था। मेले में महिंद्रा, पियाजियो, ईटीओ मोटर्स और सारथी जैसे ई ऑटो निर्माताओं ने भाग लिया था, जहां ऑटो चालक को ई ऑटो के सभी उपलब्ध मॉडलों को देखने और चलाने का मौका मिला था। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। पिछले करीब 7 महीनों से बीमार और 87 साल की बुजुर्ग महिला के साथ रेप की घिनौनी वारदात के बाद दिल्ली पुलिस ने महज 16 घंटे के भीतर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि ये शख्स सफाई कर्मी है और सीसीटीवी के माध्यम से इसकी पकड़ हुई है। आपको दिखाते हैं क्या था पूरा मामला और कैसे पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने में सीसीटीवी की मदद ली। कल 14 फरवरी को हमारे पास एक मैटर रिपोर्ट हुआ था, जिस मैटर में सेक्सुअल असॉल्ट की बात हुई थी एक सीनियर सिटीज़न के साथ तिलक नगर के अंदर।
जैसे ही हमको ये खबर का पता चला, हमने तुरंत बहुत सारी टीम्स डिप्लॉय करी और वो डिप्लॉय करने के बाद लगभग 16 घंटे के अंदर हमने एक व्यक्ति के ऊपर ज़ीरो इन किया और हमने उसको पकड़ लिया। और उस लड़के का नाम अंकित है, उसका प्रोफाइल स्वीपर का है और उसकी उम्र 30 साल है। वो आसपास के एरिया में ही स्वीपर का काम करता है। ये केस हम लोगों के लिए बड़ा ही टफ केस था क्योंकि ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था। फिर भी हम लोगों ने अपनी टीम्स लगाकर तत्पर प्रयास से हमने इस केस को 16 घंटे के अंदर वर्कआउट किया। पीड़िता का जो मोबाइल फ़ोन है, जो ये लड़का वहीं से चोरी कर भी ले गया था, वो भी रिकवर हो गया है। आगे की तफ्तीश जारी है। धन्यवाद। पुलिस की कस्टडी में रहते हुए ही एक कुख्यात स्नैचर ने सिपाही की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी। फायरिंग की वजह से गोली पुलिसकर्मी को जा लगी। हालांकि इस बीच कुख्यात स्नैचर ने भागने की कोशिश की, जिसे दिल्ली पुलिस के जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए वहीं पर धर दबोचा। देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली में पुलिस कस्टडी में रहते हुए ही एक कुख्यात स्नैचर ने सिपाही की पिस्टल छीनकर फायरिंग कर दी। इस दौरान एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी। फायरिंग करते ही आरोपी फरार होने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर किया, जिसके बाद आरोपी के पैर में गोली लगी। आरोपी का नाम फैजल बताया गया है और वो पहले से ही स्नैचिंग और लूट की कई वारदातों में शामिल है। गिरफ्तार किए गए फैजल को पुलिस बाहरी उत्तरी दिल्ली के सेक्टर A5 में उसके अन्य साथी और लूटे गए मोबाइल फोन की तलाश के लिए लेकर गई थी। यहाँ पर फैजल ने मौका देखकर अचानक सिपाही विक्रम की पिस्टल छीन ली और उस पर फायर कर दिया। आउटरनॉर्थ जिले की हॉकाई टीम ने कल एक सीरियल स्नैचर को मौके से स्नैचिंग करके भागते हुए गिरफ्तार किया। यह दिन में कम से कम 7 से 8 वारदातों को अंजाम दिया करता था। आज इसकी पुलिस कस्टडी ली गई और जब एक केस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए इसको मौके पर ले जाया गया तो वहां इसने मौका देखकर कांस्टेबल विक्रम की सर्विस पिस्तौल को छीनकर उस पर फायर करके वहां से भागने का प्रयास किया। पुलिस ने एक वार्निंग शॉट फायर किया, लेकिन बजाय रुकने के इसने वापस पुलिस पार्टी पे फायरिंग करी। लिहाजा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली इसके लेफ्ट थाई में लगी। इसकी हालत खतरे से बाहर है। वह इसके पास से पिस्तौल व स्नैच किया हुआ मोबाइल सफलतापूर्वक बरामद कर लिया गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में फैजल के बाएं पैर में गोली लगी, जिसके बाद वो वहीं गिर गया। पुलिस ने उसे काबू कर पिस्टल छीनी। इसके बाद सिपाही और आरोपी दोनों को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फैजल के पास एक स्पोर्ट्स बाइक है और वो उसे चलाने में काफी माहिर है। स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने के बाद वो बाइक चलाकर तेजी से फरार हो जाया करता था। तेज रफ्तार से ट्रैफिक में बाइक चलाने के चलते वो लोगों और पुलिस की पकड़ में नहीं आता था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि आरोपी फैजल दिन में करीब 7 से 8 स्नैचिंग और रॉबरी की वारदातों को अंजाम देता था। यही वजह है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस भी राहत की सांस ले रही है और इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। दिल्ली से अनिल कुमार के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। तो दिल्ली एनसीआर दिन भर के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।